आप इस रेफ्रिजरेटर को जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है 10 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर फ्रीज़र की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको जो है आप टोटली जो है फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आपको फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको जो है आप टोटली एक जैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड हेलो, मेरा नाम है महिपाल मेहरा, फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्लपूल कंपनी के जो है बेस्ट कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर के बारे में। जो वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर आ जाता है कन्वर्टेबल के अंदर में, इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको कौन कौन से फीचर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर का जो है प्राइस कितना आ जाता है। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करने की सोच रहे हैं, तो इसका जो परचेज लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाकर भी जो है एक वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर जो है अपने घर के लिए बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट एक फर्स्ट लुक के साथ। तो फ्रेंड यह आ जाता है वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर डबल डोर के अंदर में। और जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है यह 235 लीटर कैपेसिटी के अंदर आपको मिल जाता है और 2 स्टार रेटिंग के साथ आ जाता है, जो बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर इस रेफ्रिजरेटर की एनर्जी कंजप्शन की बात की जाए, 271 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है बी रेटिंग कंपनी के अनुसार। और इस रेफ्रिजरेटर का जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है 21759 21759 इस रेफ्रिजरेटर का मॉडल आ जाता है। और जो है रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर का जो कलर आ जाता है वो आ जाता है बेली ईपीक्यू फ्लावर प्रिंट के अंदर आ जाता है, जो बहुत ही शानदार लगता है लुक वाइज दिखने में। और तीनों साइड से यह रेफ्रिजरेटर जो है लेदर कोडिंग के साथ आ जाता है, जिसमें जो है स्क्रैच वगैरह लगने का कोई भी चांस वगैरह नहीं है। और इस रेफ्रिजरेटर का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो है न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी एक्सेल लॉन्गर विटामिन प्रिजर्वेशन। यानी कि इस रेफ्रिजरेटर में अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह रखते हैं, तो दुगनी आपको जो है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है फ्रेशनेस मिल जाती है। और इस रेफ्रिजरेटर में जो है मल्टीपल सेंसर लगे हुए हैं, जो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आइडियल इन्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी को सेंस करता है, जिस वजह से आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है 15 डेज तक जो है गार्डन फ्रेशनेस मिल जाती है। यानी कि अगर आप 10 से 15 दिन तक अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे सब्जी या फल वगैरह रखते हैं, तो वो जल्दी से जो है खराब नहीं होते हैं। दूसरा इस रेफ्रिजरेटर का जो हाईलाइट फीचर है वह है कन्वर्टेबल। आप इस रेफ्रिजरेटर को जो है 10 तरीके से जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है ऑल सीजन का मोड। जैसे आप इस रेफ्रिजरेटर में ऑल सीजन का मोड लगाते हैं, जैसा मौसम होगा उसके अनुसार यह रेफ्रिजरेटर जो है ऑटोमेटिक ही जो है अंदर कूलिंग करना चालू कर देता है। दूसरा मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है ग्रोसरी डे मोड। यानी कि अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में अगर फ्रीजर कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टोटली आप इस रेफ्रिजरेटर को जो है फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी केवल 27 मिनट में। तीसरा मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है बेवरेज मोड। जैसे अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में बेवरेज मोड लगाते हैं, जैसे कि घर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खूब सारी जो है बच जाती है, तो उस समय जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है बेवरेज मोड सेलेक्ट करके तो जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है आप फ्रीजर में भी जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। जिस समय आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रीजर में भी रखते हैं, वो जो है फ्रीज नहीं होती है, वो ठंडी रहेगी। इसके बाद जो है चौथा मोड आ जाता है इस तरह में जो है डीप फ्रीज मोड। जैसे अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीज का मोड वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि घर में कोई पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, सफल मटर वगैरह जो है काफ़ी सारी बच जाती है, अगर आपको सफल मटर वगैरह लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करनी है, तो उस समय जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है डीप फ्रीज का मोड लगा सकते हैं। पांचवा मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है एनर्जी सेविंग मोड। जैसे कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में एनर्जी सेविंग मोड लगाते हैं, यानी कि जैसे कि पूरी फैमिली वैकेशन पर घूमने जा रही है, या अगर आप घर में सिंगल मेंबर हैं, आपके रेफ्रिजरेटर को जो है रेफ्रिजरेटर को जो है ओपन या क्लोज जो है बहुत ही कम बार करते हैं, तो उस समय जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है एनर्जी सेविंग मोड लगा सकते हैं। जिस समय आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है एनर्जी सेविंग मोड लगाते हैं, उस समय यह रेफ्रिजरेटर जो है 50% जो है एनर्जी सेविंग करना चालू कर देता है। छठा मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है फास्ट आइस का।
यानी कि अगर आपको जैसे कि अगर आइस की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत जल्दी है तो उस समय जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो फास्ट आइस का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस समय आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है फास्ट आइस का मोड सेलेक्ट करते हैं तो उस समय आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है 50 मिनट के अंदर में जो है आइस आपको अंदर रेडी मिल जाती है। सातवां मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है पार्टी मोड, यानी कि जैसे कि घर में कोई पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, आप इस रेफ्रिजरेटर को जो है बार बार ओपन या क्लोज करते हैं तो उस समय जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है पार्टी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस समय आप इस रेफ्रिजरेटर में पार्टी मोड सेलेक्ट करते हैं तो उस समय यह रेफ्रिजरेटर जो है अंदर जो है 40 से 50% तक जो है फास्ट कूलिंग करना चालू कर देता है। आठवां मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है वैकेशन मोड, यानी कि अगर इस फ्रिज वाले कंपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है तो जो है आप इस फ्रिज वाले कंपार्टमेंट को जो है ऑफ कर सकते हैं। जिस समय आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है वैकेशन मोड सेलेक्ट करते हैं तो उस समय इस रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रिज वाला कंपार्टमेंट ऑफ हो जाता है और फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट जो है ऑन रह जाता है। नौवां मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो है सैम मोड, जैसे घर में कोई तलने वाली आइटम होती है जैसे फ्रेंच फ्राइज या मैग्नेटिक आइटम जैसे कि लाइक पनीर टिक्का वगैरह, तो उस समय जो आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है सैम मोड लगा सकते हैं। जिस समय आप इस रेफ्रिजरेटर में सैम मोड लगाते हैं तो जैसे कि अगर आप अंदर मैग्नेटिक आइटम वगैरह जो रखते हैं वो सेम एज इट इज सेम रहती हैं, उन पर जो है चारों तरफ क्रिस्टल वगैरह नहीं जमती है। लास्ट मोड आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर में जो 10वां मोड मिनी रैप का, यानी कि जो है आप इस फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट को जो है मिनी रैप की तरह भी जो है यूज कर सकते हैं। जिस समय आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है मिनी रैप का मोड सेलेक्ट करते हैं उस समय इस रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रिज वाला कंपार्टमेंट है यह ऑफ हो जाता है और जो फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट है यह मिनी रैप की भांति काम करता है। तीसरा इस रेफ्रिजरेटर का जो हाईलाइट फीचर है वह है माइक्रोब्लॉक टेक्नोलॉजी, जो 99.9% तक जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करती है। जिस समय इस वेजिटेबल बॉक्स का कंपनी में निर्माण किया जाता है तो इसमें जो है सिल्वर आयंस के पार्टिकल मिक्स किए जाते हैं। जिस समय आप बाजार से जो सब्जी वगैरह लेके आते हैं, ये सब्जी वगैरह पर जो बैक्टीरिया वगैरह होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, उसकी ग्रोथ को जो है माइक्रोब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है बढ़ने नहीं देती है। चौथा इस रेफ्रिजरेटर का जो हाईलाइट फीचर है वह है जियोलाइट टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे कि सब्जी या फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो सब्जी या फ्रूट्स वगैरह पर जो एथिलीन गैस होती है उसको जियोलाइट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे जो सब्जी वगैरह है इस रेफ्रिजरेटर में जो है 10 से 15 दिन तक जो है फ्रेश रहती है, वो जल्दी से पकती नहीं है। और पांचवा इस रेफ्रिजरेटर का जो हाईलाइट फीचर है वह है टपन ग्लास की सेल्फ, यानी कि जो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है यह आपको जो है टपन ग्लास की सेल्फ मिल जाती है। जो टपन ग्लास की सेल्फ आ जाती है जो पूरी तरह से जो है अनब्रेकेबल होती है। यह टपन ग्लास की जो सेल्फ है यह 240 kg तक जो है वेट कैरी कर सकती है। अब एक नज़र डालते हैं इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है आपको मिलने वाला स्पेस पे। तो फ्रेंड इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह टोटल स्पेस मिल जाता है। ऊपर इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह फ्रीजर कंपार्टमेंट मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको आइस वगैरह जमानी है तो आप इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो है आइस वगैरह जमाने का काम कर सकते हैं। इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो है आपको आइस जमाने के लिए एक आइस बॉक्स मिल जाता है और जो है आइस बॉक्स आ जाता है जो पूरी तरह से जो है मूवेबल होता है। इसको जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है कहीं पर भी जो है सेट कर सकते हैं। दूसरा इस रेफ्रिजरेटर में जो है नीचे आपको जो है फ्रिज का कंपार्टमेंट मिल जाता है और इस फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में जो है आपको जो है 3 टपन ग्लास की यह सेल्फ मिल जाती है और जो सेल्फ आ जाती है पूरी तरह से अनब्रेकेबल होती है। और इस सेल्फ को जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर में जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जैसे बीच में अगर कोई बड़ा बर्तन वगैरह रखना है तो उस समय जो है आप इस सेल्फ को जो है एडजस्ट भी जो है कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है आपको जो है फ्रेश फ्लो मिल जाता है। जैसे कि अगर आप पानी की बोतल अगर साइड में रखते हैं तो पानी की बोतल जो है जल्दी से जो है ठंडी होनी चालू हो जाती है। और नीचे आपको जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो वेजिटेबल बॉक्स मिल जाता है और वेजिटेबल बॉक्स का भी जो स्पेस दे रखा है वो काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है। यानी कि अगर आपको 1 वीक की अगर सब्जी अगर इस वेजिटेबल बॉक्स में स्टोर करनी है तो आप इस वेजिटेबल बॉक्स में जो है 1 वीक की जो है सब्जी भी स्टोर कर सकते हैं। और साइड में जो आपको फ्रेशनाइजर मिल जाता है, जैसे कि अगर आप सब्जी वगैरह रखते हैं जो सब्जी वगैरह पर जो स्मेल वगैरह आती है उसको भी और रिमूव करने का काम करता है। और इस वेजिटेबल बॉक्स का जो है यह कवर आ जाता है और जो है कवर आ जाता है इसका जो डिजाइन किया गया है वो मधुमक्खी की जाल की तरह किया गया है, जिसको हनीकॉम्ब क्रिस्पर बोला जाता है। यानी कि अगर आप इस वेजिटेबल बॉक्स में जैसे सब्जी वगैरह रखते हैं, जो सब्जी वगैरह पर जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको यह टोटली कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप बाहर इसको निकाल के आप हल्के हाथों से जो है साफ भी कर सकते हैं।
और इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको अंदर टावर कूलिंग मिल जाती है, यानी कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में अगर कहीं पर भी जो है आप सामान वगैरह रखते हैं, जो कूलिंग होती है वो बराबर कूलिंग होती है, क्योंकि जो इस रेफ्रिजरेटर में जो डक्ट दिए गए हैं वो हर सेल्फ की जो है बैक साइड से दिए गए हैं, जिस वजह से आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है जो कूलिंग मिल जाती है वो बराबर कूलिंग मिल जाती है। और इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको अंदर एक एक्टिव ड्यो मिल जाता है, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह रखते हैं, जो स्मेल वगैरह आती है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर में, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो है इसमें जो है एक अंदर एक्टिव ड्यो भी लगा हुआ है। और इस रेफ्रिजरेटर का यह डोर आ जाता है, जैसे कि अगर आपको पानी वगैरह की बोतल वगैरह रखनी है तो जो है आप इस डोर के जो रैक में जो है पानी की बोतल वगैरह जो है स्टोर करने का काम कर सकते हैं। प्लस अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे अंदर साफ सफाई वगैरह करते हैं, अगर इस रेफ्रिजरेटर में जैसे अगर धूल मिट्टी वगैरह अगर साइड में बैठी होती है, तो जो है आप इस रेफ्रिजरेटर की जो है गैस्केट को ओपन करके आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है टोटली जो है साफ सफाई वगैरह कर सकते हैं। और यह जो रेफ्रिजरेटर है इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्टेबल फ्रीजर, यानी कि जो है अगर फ्रीजर कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप टोटली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक ए विंटर के टाइम में, जैसे कि अगर आपको ऊपर फ्रीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऊपर जो है इसको आप कन्वर्ट करके इसका भी जो है यूज कर सकते हैं। जिस समय आप इस फ्रीजर को जो है फ्रिज में कन्वर्ट करते हैं बाहर यूआई पैनल से, तो उस समय यह रेफ्रिजरेटर जो है 27 मिनट का टाइम लेता है, यानी कि 27 मिनट का यह रेफ्रिजरेटर टाइम लेता है फ्रीजर जो है फ्रिज में कन्वर्ट होने में। और इसके अलावा जो इसका जो कंप्रेसर आ जाता है इस रेफ्रिजरेटर का, वो आ जाता है इंटेल सेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है, जो बहुत ही कम जो है एनर्जी कंज्यूम करता है। प्लस आपको जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो है सेपरेट स्टेबलाइजर लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो है 115 वोल्ट से लेके 305 वोल्ट तक अगर आपके एरिया में अगर लाइट की फ्लक्चुएशन होती है तो इसमें जो आपको सेपरेट स्टेबलाइजर लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस रेफ्रिजरेटर को जो अपने होम इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके घर पर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसके साथ भी जो है आप इस रेफ्रिजरेटर को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। 25 ईयर रियलिटी टेस्ट बाय बीडीए द्वारा इस रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वो टेस्ट किया गया है कि 25 साल तक जो है इस रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड इस रेफ्रिजरेटर में जो है कूलिंग को एडजस्ट करने के लिए जो है आपको बाहर एक यूआई पैनल मिल जाता है। इस यूआई पैनल से जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर में जो है कूलिंग को जो है बाहर यूआई पैनल से कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको 1 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी मिल जाती है और 10 ईयर की जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर की जो है कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। और अगर बात की जाए इस रेफ्रिजरेटर की जो है एक बार प्राइस की, तो जो ये 235 लीटर कैपेसिटी के अंदर में रेफ्रिजरेटर आ जाता है, इस रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस आ जाता है वो आ जाता है अप्रॉक्स 26,000 से लेके 28,000 के बीच में। तो फ्रेंड अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है अगर बड़े साइज की अगर रिक्वायरमेंट है तो जो है आपको इस इंटेल सेंस प्रो वाले मॉडल में जो है बड़े साइज के जो है रेफ्रिजरेटर भी मिल जाते हैं। और अगर आपको अगर कलर की भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है मल्टीपल कलर भी जो है चॉइस के तौर पर जो है मिल जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड आप करते वीडियो को यहीं पर क्लोज और आपको मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।